नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। सही सुना आपने। अगर आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता है, यहाँ तक कि हिंदी का अक्षर क भी आप नहीं जानते हैं, तब भी आप आसानी से हिंदी पढ़ना और लिखना सीख पाइएगा। ये मेरा गारंटी है, 100% की गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो मैं कसम से बोल रहा हूँ, आपको हिंदी पढ़ने और लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना देरी के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ये क्या है? आपका व्यंजन वर्ड। ये आपका व्यंजन वर्ड है, ठीक है। इसको कैसे याद कीजिएगा? देखिए, क ख ग घ अंग। ठीक है, एक बार और देखिए, क ख ग घ अंग। ठीक है ना। इस तरह आप अच्छे से याद कर लीजिए। च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व प्लावेश मूर्धन्यश दंस ह छ त्र ज्ञ। देखिए, ये आपका क्या है? हिंदी व्यंजन वर्ड। इसको जो है ना, आप एक नोटबुक ले लीजिए। उस नोटबुक में आप अच्छे तरीके से क से लेकर के ज्ञ तक के अक्षरों को जो है ना नोटबुक में लिख लीजिए। और आप जो है ना लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, उस अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है। अब आइए, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे हिंदी स्वर वर्ण और हिंदी 12 खड़ी। जब आप हिंदी स्वर वर्ण सीख लेते हैं और आप व्यंजन वर्ण सीख लेते हैं तो आपको हिंदी 12 खड़ी बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? आपका हिंदी स्वर वर्ण। ठीक है ना। ये अ से लेकर के अह तक होता है, अ से अह तक होता है। ठीक है। और इनकी मात्रा भी है, यानी इन मात्रा की पहचान भी आपको करना बेहद जरूरी है, ताकि मात्रा वाले शब्दों को आसानी से आप हिंदी में लिखना और पढ़ना सीख पाए। देखिए, इसको पढ़ते हैं अ, और यहाँ देखिए अ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है ना। अ की केवल साउंड होता है, और वो साउंड जो है ना, हिंदी व्यंजन जो अभी हम लोग पढ़े हैं क से ज्ञ तक, उन सभी अक्षरों में क्या होता है? उच्चारण होता है अ की साउंड का। ठीक है ना। इनके उच्चारण के बगैर आप पूरा उस अक्षर का उच्चारण नहीं कर पाइएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी जब क अक्षर का जब उच्चारण कीजिएगा तो इसमें क्या है ना, अ की साउंड का उच्चारण होगा। आधा क और अ से मिल करके पूरा क का उच्चारण किया जाता है। ठीक है ना। क से ज्ञ तक अक्षरों में जो है ना उच्चारण होता है, तो अ की साउंड उसमें इंक्लूड रहती है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आपका है आ। और आ की मात्रा देखिए इस प्रकार होता है। देखिए, ऐसे एक डंडा रहता है, इसको हम लोग एकार पढ़ते हैं। ठीक है। ई, इसको क्या पढ़ते हैं? छोटी ई पढ़ते हैं। ई, इसको बड़ी ई पढ़ते हैं। उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन या अम। इसका उच्चारण दो प्रकार से होता है, एक अन के रूप में होगा और एक अम के रूप में होगा। चलिए, अह, अ से लेकर के अह तक। ठीक है ना। आप इसको नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। ठीक है। अब आइए इनकी मात्रा। आ की मात्रा देखिए एक डंडा की तरह रहता है। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? आ की मात्रा बोलते हैं। देखिए, इसको क्या बोलेंगे? छोटी ई की मात्रा। देखिए, इस प्रकार रहेगा, छोटी ई की मात्रा इसे रहेगा। इस प्रयोग किसी भी अक्षर के बाएं बगल से होता है, जैसे क में हुआ है। देखिए, नेक्स्ट है आपका बड़ी ई। क्या है? बड़ी ई। और बड़ी ई की मात्रा देखिए इस प्रकार क में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। ऐसे प्रयोग होता है बड़ी ई की मात्रा। चलिए, छोटा ऊ। और छोटा ऊ की मात्रा देखिए क में किस प्रकार प्रयोग किया गया है। तो इन मात्रा को क्या करना है? आपको पहचान कर लेना है। ठीक है ना। बड़ी ऊ, देखिए बड़ी ऊ की मात्रा क में कैसे लगा हुआ है। देखिए, ए की मात्रा क्या होता है? एगो ए के लिए ऐसे होता है। ठीक है। जिस तरह देखिए क में प्रयोग हुआ है, क के ऊपर ए की मात्रा। ठीक है ना। तो ये क्या है? ए की मात्रा है। ऐ, देखिए ऐ की मात्रा डबल एकले होता है। देखिए, ऐसे डबल एकले रहता है। और क में देखिए प्रयोग हुआ है डबल एकले, क के ऊपर है डबल एकले। क्या है? ऐ की मात्रा है
ओ। देखिए ओ की मात्रा ऐसे रहता है, ऊपर एगो एकले रहेगा, नीचे एगो डंडा ऐसे रहेगा। देखिए क में इस तरह प्रयोग हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ओ की मात्रा, ठीक है ना। ये क्या है? ओ की मात्रा है। औ की मात्रा कैसे रहेगा? देखिए ऊपर डबल एकले रहेगा, नीचे एगो डंडा रहेगा, क्या हो जाएगा? औ की मात्रा। देखिए औ की मात्रा, क में औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अब इसको क्या पढ़ेंगे? अन। और अन की मात्रा क्या होता है? एक बिंदी होता है। क्या होता है? इस तरह एक बिंदी होता है। जिस तरह आप क के ऊपर देखे हैं, और इसका उच्चारण अन या अम के रूप में होता है, तो इसका उच्चारण कन या कम करेंगे। चलिए अह। देखिए अ के दाएं बगल क्या है? डबल बिंदी इस तरह लगा हुआ है, और यही इनकी मात्रा है अह की, ठीक है ना। देखिए अ की मात्रा सेम उसी प्रकार है। क में देखिए क के दाएं बगल अह की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो इसी तरह जो है ना अह की मात्रा का प्रयोग होता है, किसी भी अक्षर के दाएं बगल से होता है, ठीक है ना। तो आप हिंदी स्वर अ से अह तक अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और इनकी मात्रा की पहचान कर लीजिए। जब इन दोनों को आप अच्छे तरीके से याद और पहचान कर लेते हैं, तो आपको हिंदी 12 खड़ी आसानी से पढ़ना और लिखना आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो आपको इन सभी मात्रा से बनने वाले शब्दों को आसानी से लिख पाइएगा और पढ़ पाइएगा। ये भी हम इसी क्लास में इन मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। ये मेरा दावा है, मैं आपको हिंदी पढ़ना और लिखना इसी क्लास में सिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आपको जो है ना आज ही आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आ जाए। चलिए अ की मात्रा नहीं होती है, तो देखिए क्या है? क है, और क में कोई मात्रा नहीं है। देखिए अ में देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ की साउंड होता है। तो क अक्षर का जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें अ की साउंड का उच्चारण होगा। क्या होगा? अ की साउंड का उच्चारण होगा। देखिए क यानी आधा क और अ से मिल करके पूरा क का उच्चारण होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी क का उच्चारण होगा तो आधा क और अ से मिल करके क का उच्चारण होगा, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद क्या है? आ है, और आ की मात्रा इस प्रकार होता है। चलिए क में जब आ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण का होगा। देखिए आ की मात्रा इसे होता है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? का होगा। क के दाएं बगल क्या है? आ की मात्रा है। देखिए क है, और क में क्या है? छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। क्या है? छोटी की मात्रा देखिए ऐसे रहता है और इसका प्रयोग किया गया है। तो क में जब छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण की होगा, शॉर्ट तरीके से उच्चारण होगा। देखिए क में जब बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इसका उच्चारण की तरीके से इसका उच्चारण होगा। देखिए बड़ी की मात्रा इससे रहता है, तो क और क के दाएं बगल क्या है? बड़ी की मात्रा, इसका उच्चारण क्या होगा? की। देखिए क्या है? छोटी ऊ की मात्रा है। जब क में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा? कू होगा, शॉर्ट तरीके से होगा। ये क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है, और बड़ी ऊ की मात्रा देखिए क में प्रयोग हुआ है तो इसका उच्चारण होगा कू। क्या होगा? कू। लॉन्ग तरीके से इसका उच्चारण होगा, और इसी प्रकार इन मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ए की मात्रा का प्रयोग कैसे होगा? क में जब ए की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा? के होगा। देखिए क के ऊपर क्या है? एगो एकले इस प्रकार लगा हुआ है, और उस एकले को क्या बोलेंगे? ए की मात्रा, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या होगा? के। देखिए अय की मात्रा किस प्रकार होता है? डबल एकले होता है। तो क में जब अय की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा? कय। देखिए क के ऊपर क्या है? डबल एकले, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? कय। को। क में ओ की मात्रा, देखिए ओ की मात्रा इस प्रकार होता है। तो क और क के दाएं बगल क्या है? ओ की मात्रा है। ध्यान से देखिएगा, क के दाएं बगल ओ की मात्रा है, इसका उच्चारण क्या होगा? को। क और ओ की मात्रा का उच्चारण एक साथ होगा तो क्या होगा? को। औ की मात्रा देखिए क्या है? औ की मात्रा, क में जब औ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा? क होगा। क और क में क्या है? औ की मात्रा, क। कन। देखिए अन की मात्रा है, एक बिंदी है, और क के ऊपर क्या है? एक बिंदी का प्रयोग किया गया है, इसका उच्चारण कन या कम होगा, ठीक है ना। कह यानी क में क्या है? अह की मात्रा का प्रयोग किया गया। देखिए अह की मात्रा दो बिंदी होती है, और क में प्रयोग किया गया है क के दाएं बगल। तो इस तरह आपका जो है ना हिंदी 12 खड़ी बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आप इस मात्रा का अच्छे से पहचान कर लेते हैं और प्रयोग करना सीख लेते हैं, जिस तरह आप क में अभी सीखे हैं उसी तरह अगर आप सीख लेते हैं, तो आपको हिंदी 12 खड़ी आसानी से आ जाएगी। आइए हिंदी 12 खड़ी को क से लेकर के ज्ञ तक देखते हैं कैसे इसका उच्चारण होगा। चलिए ख, खा। ख में आ की मात्रा खा। खी। ख में छोटी की मात्रा खी। खी। ख में बड़ी की मात्रा खी। खू। ख में छोटी ऊ की मात्रा खू। खू। ख में बड़ी ऊ की मात्रा खू। खे। ख में ए की मात्रा खे। खे। ख में आई की मात्रा खे। खो। ख में ओ की मात्रा खो। खो। ख में औ की मात्रा खौ। खन। ख में अन की मात्रा खन। ख। ख में अह की मात्रा खह।
तो इस तरह आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ, गन, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घय, घो, घौ, घन, घह। इस वीडियो को हम बहुत मेहनत से आपके लिए बनाए हैं। आप जो है ना इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस तरह आपको क्लास कहीं नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको इसी क्लास में हिंदी पढ़ना लिखना, किसी का नाम अगर आपको हिंदी में नहीं आता है लिखना तभी आप आसानी से लिख पाइएगा। किसी नाम को पढ़ना नहीं आता है या किसी शब्द को आप नहीं पढ़ पाते हैं तभी आप इस क्लास में बिल्कुल इजीली चुटकियों में आप पढ़ लीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो च, चा, चौ में क्या है, आ की मात्रा चा, ची, चौ में छोटी की मात्रा ची, ची, चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चन, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छन, छह, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झन, झह, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टन, टह, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन, ठह, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डन, डह। ये ढ का देखिए, ढ, ढा, ढी, ढी, ढी में क्या प्रयोग किया गया है, बड़ी की मात्रा। चलिए ढू, ढ में छोटी ऊ की मात्रा ढू, ढ में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा ढू। ढे, ढ में क्या है, ए की मात्रा ढे। ढय, ढ में क्या है, ऐ की मात्रा ढय। ढो, ढ में ओ की मात्रा ढो। ढौ, ढ में औ की मात्रा ढौ। ढन, ढ में अन की मात्रा ढन। ढह, इसको क्या पढ़ेंगे, ढह, ठीक है ना। चलिए अड़, अड़ा, इड़ी, इड़ी, उड़ू, उड़ू, एड़े, अड़े, उड़ो, अड़ौ, अड़न, अड़ह। चलिए अब ये तो का, तो, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तै, तो, तौ, तन, तह। अब ये थ का, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थौ, थन,
थ। अब ये द का द, दा, दी। द में छोटी की मात्रा दी, द में बड़ी की मात्रा दी। द में छोटी ऊ की मात्रा दू, द में बड़ी ऊ की मात्रा दू। द में ए की मात्रा दे, द में आई की मात्रा दे। द में ओ की मात्रा दो, द में औ की मात्रा दो। द में अन की मात्रा दन, द में अह की मात्रा दह। चलिए अब आइए हम लोग पढ़ेंगे ध का। ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धय, धो, धौ, धन, धह। आइए न का। न, ना, नी, नी, नु, नू, ने, नै, नो, नौ, नन, नह। प, पा, पी। पी, प में क्या है? बड़ी की मात्रा पी। पू, प में छोटी ऊ की मात्रा पू। पू, प में बड़ी ऊ की मात्रा पू। पे, प में ए की मात्रा पे। पै, प में आई की मात्रा पै। पो, प में ओ की मात्रा पो। पौ, प में औ की मात्रा पौ। पन, प में अन की मात्रा पन। पह। अब ये फ का। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फन, फह। अब ये ब का। ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बन, बह। भ, भ में जब आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो भा। भ में छोटी की मात्रा भी, भ में बड़ी की मात्रा भी, भ में छोटी ऊ की मात्रा भू, भ में बड़ी ऊ की मात्रा भू, भ में ए की मात्रा भे, भ में आई की मात्रा भय, भ में ओ की मात्रा भो, भ में औ की मात्रा भौ, भ में अन की मात्रा भन, भ में अह की मात्रा भह। तो अगर आप मात्रा की अगर पहचान कर लेते हैं तो आप किसी भी अक्षरों में आसानी से उनका प्रयोग करना सीख लेते हैं, तो आपको आसानी से उच्चारण करना भी आ जाएगा। देखिए जैसे कि म, म में आ की मात्रा मा, म में छोटी की मात्रा मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मन, मह। अब आइए य का। देखिए य, या, यई, जई, यू, यू, ये, यै, यो, यौ। य में औ की मात्रा यौ, यन, यह। चलिए अब आइए र का। देखिए र, रा, री, री, रू, रू, रे, रै, रो, रौ, रन, रह। ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लै, लो, लौ, लन, लह। व, वा, वी, वी, वू, वू, वे, वै, वो, वौ, वन, वह। चलिए अब आइए स का। लावे स है। स, सा, सी, सी, सु, सु, से, सै, सो, सौ, सन, सह। धन स का। देखिए
स सा सी सी सु सु से से सो सौ सन सह। देखिए पहले ये क्या हुआ, तालव्य स्वर आता है, उसके बाद क्या आता है, मूर्धन्य स्वर आता है, उसके बाद दंत स्वर आता है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, स सा सी सी सु सु से सो सौ सन सह। अब ये ह का, ह हा ही हू हे है हो हौ हन ह। अब ये संयुक्त छ का, छ छा छी छी छु छु छे छै छो छौ छन छह त्र त्रा त्रि त्रित्रुत्रु त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रन त्रह ज्ञ ज्ञा ज्ञै ज्ञै ज्ञौ ज्ञौ गे ज्ञै ज्ञो ज्ञौ ज्ञन ज्ञः। अब ये स्र का, स्र स्रा श्री श्री श्रु श्रु श्रे श्रेय श्रो श्रौ शरण श्रह। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, एक ही क्लास में हिंदी पढ़ना लिखना सीखिए। जी आपने सही सुना। देखिए यहाँ जो है हमने हर एक मात्रा से बनने वाले शब्द, जैसे कि अ, ठीक है, उसके बाद आ की मात्रा, उसके बाद छोटी की मात्रा, उसके बाद बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए और ए, ओ और औ, उसके बाद अन और अह की मात्रा से जो भी शब्द है या नाम है, उन सभी शब्द या नामों को आप हिंदी में कैसे पढ़िएगा और कैसे लिखिएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में हमने कवर किया है। आप इसको अगर देख लेते हैं तो मैं कसम से बोल रहा हूँ, किसी नाम को, छोटा नाम हो या बड़ा नाम हो, आसानी से हिंदी में लिख पाइएगा। पढ़ना हो, हिंदी बुक को पढ़ना हो तो आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। देखिए जैसे कि अ से कोई शब्द या नाम रहे तो उसको कैसे पढ़िएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ, क्या लिखा हुआ है अ, ये क्या है, हिंदी स्वर है अ, उसके बाद क्या है, म है, न है, क्या है, तीन अक्षर से मिलने से एक शब्द तैयार हुआ है, और ये क्या है, नाम है, इसको उच्चारण करेंगे अमन। चलिए उसके बाद क्या है, र है, म है, न है, तीनों को जोड़ करके एक शब्द तैयार हो रहा है रमन। क्या है, नाम है रमन, ठीक है, सनम, ठीक है ना, जगन। देखिए ये क्या है, आपका बिना मात्रा वाले शब्द या नाम है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं किया है। ओनली इसमें क्या है ना, अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है। इन सभी अक्षरों में अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है। और कौन कौन से अक्षर में इसमें हो रहा है, देखिए जैसे कि यहाँ र में होगा, म में होगा अ की साउंड का उच्चारण, ठीक है, इन दोनों में होगा, 9 अक्षर में नहीं होगा। 9 अक्षर लास्ट में है तो इसमें क्या होगा ना, अ की साउंड का उच्चारण नहीं आएगा, न का उच्चारण यहाँ आधा हो जाता है। देखिए रमन, ठीक है ना, इस तरह होगा, रमना ऐसे उच्चारण नहीं होगा। जैसे कि इसमें स और न दोनों में होगा, म में नहीं होगा। सीधा सीधी बात यह है कि लास्ट वाला अक्षर जो भी हो और उसमें मात्रा नहीं है तो उस अक्षर का उच्चारण आधा होता है, उसमें अ की साउंड का उच्चारण नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका ददन, मदन, नहर, जहर। देखिए ज, ह और र, क्या है, जहर। ये क्या है, तीनों क्या है, हिंदी व्यंजन का अक्षर है, ठीक है, ज और ह और र, ठीक है ना। चलिए नगर, क्या है, नगर। शहर, क्या है, शहर। पवन, भगत। देखिए भगत, भगत, क ल अम, क्या है, कलम। पहल, इसको पढ़ेंगे पहल। सरल, महल, क्या पढ़ेंगे, महल। अब ये आ की मात्रा से कोई शब्द या नाम रहे तो उसको कैसे पढ़िएगा, यानी आ का प्रयोग कैसे कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे आ, क्या लिखा हुआ है आ, ठीक है, क्या है, आ है, और आ की मात्रा देखिए इस तरह होता है, यानी कि इस मात्रा को क्या बोलते हैं, आ की मात्रा, और इसको बोलते हैं आ, ठीक है ना। ये क्या है, हिंदी स्वर है और इनकी मात्रा क्या है, आ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आ,
क्या लिखा हुआ है आ। यहाँ क्या हुआ है ना, आ का ही प्रयोग हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है द त, इसको क्या उच्चारण होगा, इसका उच्चारण होगा आदत। क्या होगा, आदत। जैसे देखिए ग है, म और ल में क्या है, लास्ट वाला अक्षर में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ना, तो इसका उच्चारण लास्ट में ला होगा। देखिए गमला, क्या होगा, गमला होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आ, र में आ की मात्रा है रा, उसके बाद क्या है म, देखिए इसे आ हो गया, ठीक है। उसके बाद र है और र में आ की मात्रा, देखिए डांटा था आ की मात्रा, इसे इसी तरह र में प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा रा। उसके बाद क्या होगा, म लिख देंगे तो इसका उच्चारण होगा आ, उसके बाद राम, क्या होगा, आराम। क्या हो जाएगा, आराम। चलिए नेक्स्ट है आपका झगड़ा। क्या है, झगड़ा। मानव, देखिए म में आ की मात्रा मा न, उसके बाद व, मानव। काजल, क में आ की मात्रा, देखिए क में आ की मात्रा प्रयोग वैसे होगा तो इसका उच्चारण का होगा। उसके बाद क्या है ज है और उसके बाद ल है, तीनों अक्षर को जोड़ेंगे एक साथ ओ तो उसका उच्चारण होगा काजल। क्या होगा, काजल होगा। देखिए बालक, क्या होगा, बालक। उसके बाद है बादल, देखिए ब में आ की मात्रा बा द ल, बादल। आदर, समान। गायक, भारत, देखिए भ में आ की मात्रा भा र त, भारत। ताकत, चावल, देखिए च में आ की मात्रा चा व ल, चावल। आलम, आलम, देखिए आ का प्रयोग हुआ है, उसके बाद ल, उसके बाद म। तो इस तरह आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को या नामों को आसानी से लिख लीजिएगा। यानी आ की मात्रा का प्रयोग कैसे होगा आप प्रॉपर तरीके से सीख लिए हैं, और पढ़ना भी होगा तो कैसे पढ़िएगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए छोटी की मात्रा, देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा इसे हो रहती है। देखिए क्या है, छोटी इस प्रकार होता है और इनकी मात्रा इसे लगा हुआ रहता है, और किसी भी अक्षर में लगा हुआ रहेगा तो उस अक्षर के बाएं बगल, जैसे देखिए व के बाएं बगल, ट के बाएं बगल, म के बाएं बगल, ठीक है ना, यानी न के बाएं बगल, यानी बाएं बगल ही इनका प्रयोग होता है। देखिए इसका उच्चारण अब होगा कैसे, ट में छोटी की मात्रा टी, इसका उच्चारण होगा टी। उसके बाद कट, क्या होगा, टी कट। लिफाफा, तकिया, क्या है, तकिया। मिलन, शिमला, देखिए स में छोटी की मात्रा सी, म ला, क्या उच्चारण होगा, शिमला। चलिए नेक्स्ट है आपका किशन। क्या है, क में छोटी की मात्रा की, स न, किशन। कविता, क्या है, कविता। सविता, क्या लिखा हुआ है ना, सविता। देखिए स में क्या है, स में अ की साउंड आएगा, व में छोटी की मात्रा है तो दोनों का एक साथ उच्चारण होगा वी, तो में आ की मात्रा है ता, सविता, ठीक है ना। विशाल, क्या है, विशाल। किताब, क्या लिखा हुआ है ना, किताब। अनिल, विवाह। चलिए नियम, मालिक। विषय, मिशन। चलिए नेक्स्ट है आपका बड़ी की मात्रा से। देखिए क्या है ना, बड़ी ई, देखिए बड़ी ई जो है ना इस प्रकार रहता है और बड़ी की मात्रा ऐसे होती है। देखिए जैसे कि अ और म में बड़ी की मात्रा मी न, इसको क्या पढ़ेंगे, अमीन। कीमत, पपीता। महीना, दीपक। नदीम, रहीम। मनीष, लाडली। नसीमा, शरीफ। समीर, पनीर। शिवानी, शराबी। कागजी, क्या है, कागजी। देखिए क में आ की मात्रा का, ग और ज में बड़ी की मात्रा जी, कागजी। चलिए अब आइए छोटी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को कैसे पढ़िएगा। देखिए क में छोटी ऊ की मात्रा कु होगा, ठीक है ना। स में होगा तो सु होगा, ठीक है। ग में होगा तो गु होगा, घ में होगा तो घु होगा, इस प्रकार होगा, ठीक है ना। तो चलिए क में हुआ है तो छोटी ऊ की मात्रा कु, सा ल, कुशाल। इसको क्या पढ़ेंगे, कुशाल। कुमार, कुसुम। कुमारी, क्या होगा, कुमारी। इसलिए भूचाल, क्या लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भूचाल। कुदाल, दुलार। दुनिया, सुबह। जुराब, बुखार। सुपारी, अनुज। पुलिस, गुलाब। जामुन। अब ये बड़ियों की मात्रा से, देखिए बड़ियों की मात्रा से बनने वाले शब्द या नामों को कैसे लिखिएगा। देखिए
समूह। देखिए लॉन्ग तरीके से उच्चारण होगा समूह। देखिए छोटी ऊ इस तरह था और छोटी ऊ की मात्रा ऐसे था, ठीक है ना, और इसका प्रयोग इस तरह हो रहा था, क में इस प्रकार हो रहा था, ठीक है ना। जब बड़ी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे होगा, जैसे क में करना होगा तो आप ऐसे कीजिएगा, छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग ऐसे होगा और बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग ऐसे होगा, ठीक है ना। अंतर यही है कि इसका जो है ना पूछे क्या होगा, बाएं की ओर घिंचा हुआ रहेगा और इसकी पूछे दाएं की ओर घिंचा हुआ रहेगा बड़ी ऊ की। चलिए अब देखिए जैसे समूह, म के देखिए म में कैसे प्रयोग हुआ है, ऐसे हुआ है। तूफान, नाखून, बदबू, डूबना, भूटान, मासूम, मयूर, सपूत, कपूर, सूचना, गूगल, टूटना, पूछना, सूजन, क्या है सूजन, सूरज। चलिए अब आइए ए की मात्रा से, देखिए क्या है ए है और ए की मात्रा देखिए इस प्रकार एगो एक लिए होता है। जैसे ग और ड़ में क्या है ए की मात्रा, रे स, इसको क्या पढ़ेंगे गणेश, राकेश, रेशमा, सुरेश, रमेश, सपेरा, खेलना, जेलर, जेवर। देखिए ज में एक ही मात्रा जे व र, जेवर, देवता, देखना, मेजर, क्या है म में एक ही मात्रा है, क्या है म में एक ही मात्रा, मेजर, केसर, केदार, महेश, सेवक, ठीक है। अब आइए अय की मात्रा से बनने वाले शब्दों को कैसे लिखिएगा, क्या है अय और अय की मात्रा इस तरह होती है। देखिए जैसे ह में अय की मात्रा डबल एक लिए होता है तो ह में उसी प्रकार प्रयोग किया गया। देखिए तो ह में हुआ है तो है रान, इसको क्या पढ़ेंगे हैरान, कैलाश, मैदान, दैनिक, सैनिक, रैदास, वैसाखी, नैतिक, पैगाम, कैंसर, अवैध, अटैक, वैशाली, खैरात, फैसला, सैनिक। चलिए अब आइए ओ की मात्रा से बनने वाले शब्द या नाम को कैसे लिखिएगा। जैसे देखिए ओ और ओ की मात्रा इस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो देखिए क में ओ की मात्रा को मल, क्या पढ़ेंगे कोमल, भोजन, भोजन, जोखन, क्या होगा जोखन, जोकर, क्या होगा जोकर, नौकर, नौकर, मोटर, भोपाल। भ में ओ की मात्रा देखिए भ और भ में ओ की मात्रा भो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है पाल, दोनों को जोड़ेंगे, तीनों अक्षर को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा एक शब्द बनेगा और उसका उच्चारण हो रहा है भोपाल, ठीक है। उसके बाद है रोहन, क्या है रोहन, मोहन, सोहन, कोयल, क्या है कोयल, मनोज, दरोगा, गोदाम, पोखरा, योजना। देखिए य में क्या है ओ की मात्रा है योजना, क्या हो जाएगा योजना। चलिए अब आइए औ की मात्रा से, देखिए औ और औ की मात्रा इस प्रकार होता है। इनसे बनने वाले शब्द को कैसे पढ़िएगा, देखिए क में औ की मात्रा कौशल, क्या होगा उच्चारण कौशल, सौरव, क्या होगा सौरव। देखिए रोशन, दौलत, औरत, मौसम, सुपौल, माहौल, लाहौर, चौपाल, औषधि, क्या लिखा हुआ है औषधि, चौहदी, मनौती, औकात, गौतम, चौखट। चौ में औ की मात्रा चौ, खट, चौखट। अब ये अन की मात्रा से बनने वाले शब्द या नामों को कैसे लिखिएगा। देखिए अन की मात्रा एक बिंदी होती है और इस बिंदी का उच्चारण दो प्रकार से होता है, आधा न और आधा म, ठीक है ना। यानी आधा न और आधा म के रूप में होता है। तो कहाँ पे आधा न होगा और कहाँ पे आधा म होगा,
देखिएगा इसी वीडियो में। आप देखिए च, उसके बाद अन की मात्रा यहाँ पे आधा न का उच्चारण होगा चंदन, क्या होगा चंदन। चंचल, देखिए च में अन की मात्रा, यहाँ पे आधा न का ही उच्चारण होगा चंचल। दंगल, क्या होगा दंगल। मंगल, चलिए संगम, क्या होगा संगम। अंदर, रंगीन। कंपनी, देखिए क के ऊपर इस बिंदी का उच्चारण आधा म होगा, कंपनी, क्या होगा कंपनी। जंगल, बंदर, संसार, पतंग, कंचन, अंगूर, बंदूक, शंकर। तो इस तरह अन की मात्रा से आप शब्द या नामों को लिख पाइएगा। चलिए देखिए अब अह, लास्ट अक्षर क्या है आपका हिंदी स्वर का अह, और अह की मात्रा जो है ना डबल बिंदी होता है, एक ऊपर और एक नीचे इस तरह होता है, और इसका उच्चारण ह होता है, ठीक है ना। तो इनसे बनने वाले शब्दों को कैसे लिखिए, देखिए अंततः, इसको क्या पढ़ेंगे अंततः। फलतः, ठीक है, मूलतः, राजतः, ठीक है, मुख्यतः, बाली, संभवतः, विशेषतः, ठीक है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी आसानी से कहीं भी घर बैठे हिंदी पढ़ना हो या इंग्लिश पढ़ना हो वो सीख पाए। तो फिर चलिए मिल